हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व। जैसा कि इसमें हम बेसिक इंट्रो देख चुके थे, अब हम इसमें देखेंगे प्रॉब्लम एक बेसिक सा प्रॉब्लम लिए हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर आपको दिया हुआ है y बराबर √5 माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर आपको दिया हुआ है मॉड x माइनस 1। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को और इस फिगर से, अब इसके बीच आपको एरिया निकालना है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इसका ग्राफिकल अप्रोच देखिए, इसलिए ग्राफ वाला वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, तो वो वाला वीडियो आप जरूर जाके देखें। तो ध्यान से देखिए इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू रूट ओवर, मतलब y पॉजिटिव होगा। यहाँ से पता हो गया, कैसे पता चल गया? क्योंकि y जो है रूट के अंदर है और रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट का मतलब ही है कि वो पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर। सो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आप ऐसे भी समझ, पहले आप ये समझिए y पॉजिटिव है, निगेटिव के लिए नहीं है, यानी कि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर काम करेंगे। यहाँ से आपको समझ में आ गया, कहाँ से? रूट से। अब ध्यान से देखिए इसका तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं y बराबर मॉड x माइनस 1। सो मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है पहले उसको जीरो करते हैं। सो x माइनस 1 बिकम जीरो, सो x इजकल टू 1 और y एक बार कैपिटल x, इसको आप समझ लीजिए, आप ऐसे समझिए y इजकल टू कैपिटल x है, इसको कैपिटल x ले लीजिए। कैपिटल x जीरो कहाँ होगा? x बराबर 1 पे। कैपिटल y जीरो कहाँ होगा? y बराबर 0 पे। क्यों? क्योंकि y इधर है। तो ध्यान से देखिए इसका जब भी आपको वर्टेक्स निकालना हो, तो जब वर्टेक्स निकालना हो तो पहले इसको कैपिटल x ले लीजिए और इसको कैपिटल y ले लीजिए, इसको कैपिटल y ले लीजिए। तो कैपिटल y जीरो कब होगा? 0 पे। तो ध्यान से देखिए इसका रूट आप निकाल लीजिए जब भी आपको ऐसा दिया हुआ है कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन जो है एक मॉड्यूलस फंक्शन और दूसरा इसका इक्वेशन अगर आप निकालिएगा तो सर्किल का इक्वेशन आएगा। वो कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो ध्यान से मॉड्यूलस फंक्शन का हम ग्राफ जब भी बताए थे तो हम उसमें बताए थे कि मॉड्यूलस फंक्शन में सबसे पहले वर्टेक्स निकाला जाता है। तो इसमें वर्टेक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको मॉड एक्स रिप्लेस कीजिए तो मॉड एक्स बराबर 0, सो एक्स इजकल टू 1 और मॉड वाई इजकल टू 0, सो वाई इजकल टू 0। तो ध्यान से देखिए एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 कहीं यहाँ पे आएगा, x बराबर 1, y बराबर 0। सो यहाँ पे उसका वर्टेक्स होगा कहाँ पे? 1,0 पे, 1,0 पे। और दूसरा y, ये इसका वर्टेक्स हुआ। सो यहाँ पे v शेप का, जैसे कि हम बताए थे मॉड्यूलस फंक्शन, तो वो जाके वीडियो जरूर देखिए, उसमें बताए थे कि मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा v शेप होगा, v अपवार्ड या v डाउनवार्ड, वो उसके x के पॉजिटिव निगेटिव पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से इसका वी शेप इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से वी शेप इसका फिगर बन गया। इसको इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये आपका है, ये जो ग्राफ है आपका, ये आपका है y बराबर x माइनस 1 का मॉड। अब ध्यान से देखते, ये तो ग्राफ बन गया, मॉड्यूलस फंक्शन में वर्टेक्स 0 किए, वहां से आपका ये वर्टेक्स निकला, उसके बाद इसका जो ग्राफ है वो v शेप अपवार्ड होगा या डाउनवार्ड, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ से पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। अब इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। तो ये जो ये इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है। ये आपको पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक सर्कल का ये समझिए कि इक्वेशन है, जहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर का वैल्यू आपका आ जाएगा, सिंपली आर का वैल्यू √5 होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो आर इज इक्वल टू, ऐसे आप समझ सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो आर इज इक्वल टू √5। तो यहाँ से आपका आ गया, रेडियस भी पता चल गया और सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर 0,0 है। वो कैसे पता चला कि सेंटर 0,0 है? तो ये भी हम पहले बता चुके हैं। तो आपको ये पता चल गया, वर्टेक्स का इक्वेशन आप निकाल लिए। अब इसका ग्राफ बन गया। अब हम निकालेंगे सर्कल है तो ध्यान दीजिए y निगेटिव नहीं होना चाहिए, सो y ऑलवेज पॉजिटिव। सो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ हमको देखना है। ये क्लियर है आपको?
अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड कर रहा है, एरिया जो एक्वायर कर रहा है, उसका हमको ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आ गया सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का वर्टेक्स 0,0 पे है, यानी यहाँ पे है। अब उसका जो रेडियस होना चाहिए √5, √5 का वैल्यू एक्चुअली में होता है 2.236 इसका होता है √5 का वैल्यू। सो इसमें हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल इस टाइप से हम बनाते हैं। रेडियस इसका होना चाहिए √5, तो ऐसे हम हाफ टाइप बना लेंगे। इसका जो रेडियस है, ये समझिए कि r का वैल्यू जो है, इसका रेडियस जो है समझिए r = √5 है। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया, अब एरिया इसके बीच में कौन सा पड़ रहा है, v x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। पहला है x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, यानी y इज पॉजिटिव। दूसरा है कि ये दोनों के बीच में होना चाहिए, तो इसके दोनों के बीच में जो एरिया आपको पड़ रहा है, तो ये एरिया जो है, ये एरिया जो सर्कल और मॉड्यूलस फंक्शन के बीच में एरिया बाउंड कर रहा है, उसका हमको एरिया निकालना है। मतलब ये एरिया आपको यूजुअली निकालना है, जो कि सर्कल और एरिया जो ये वी शेप है उसके बीच में जो ग्राफ है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब ये क्वेश्चन अगर आप डील कर लिए, और भी हम क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, तब ये इसमें हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तभी तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन लिए। इसमें हम पहले पार्ट में आपको हम ये बताएं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ दीज टू फंक्शन। एक है आपका सर्कल का इक्वेशन आया, एक आपका मॉड्यूलस फंक्शन। अब दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड कर रहा है, उसका हमको एरिया निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो होता है, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी आपका आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखिए, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है, ये एक बार ये क्या होगा, x 1 से बड़ा के लिए ये इक्वेशन है और 1 से छोटा के लिए ये है। तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट को जब हमको निकालना है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। सो y = जब ये नेगेटिव हो, याद रखिएगा, जब मॉड नेगेटिव हो तो एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी हम खुद से यूज कर सकते हैं। सो जब हम यूज करेंगे इसके लिए y = mod x - 1, जब x > 1 हो तो ये क्या हो जाता है, x - 1, y = x - 1। और जब ये <<1 हो तो क्या हो जाता है, एक माइनस साइन हम खुद से इसमें डालते हैं, तो x - 1 - 1, सो ये आ जाएगा 1 - x। तो ये क्या है, 1 से बड़ा के लिए x - 1, यानी 1 से बड़ा। ये जो इक्वेशन है ये किसका है, y = x - 1 का। और ये जो इक्वेशन है ये किसका है, y = 1 - x का। तो ध्यान से देखिए, इसमें स्लोप पॉजिटिव है, इसमें स्लोप नेगेटिव है, ये आपको दिख गया। अब ध्यान से देखिए, तो एक बार हम ये पॉइंट निकालेंगे POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक बार हम ये निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक बार y का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या, सिंपली 1 से जब बड़ा हो, जब 1 से बड़ा हो तब क्या है, x - 1। जब x - 1 रखेंगे किसके जगह पे, y के जगह पे, तो यहाँ से इंटरसेक्शन के एक बार x - 1 रखेंगे, एक बार 1 - x, तो x - 1 रखेंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x का 2 वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, x के 2 अलग अलग वैल्यू के लिए ये 0 होगा, तो यहाँ से इक्वेशन में आपका आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर = 5 - x²। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको इजी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x² - 2x + 1 = 5 - x²। तो ये आपका आ जाएगा 2x² - 2x, ये राइट साइड जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा। तो ये आपका आ गया, इसको इजी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x², 2 सबसे कॉमन लेंगे, x² - x - 2 = 0। सो x² - 2x + x - 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x - 2 + 1 x - 2, x - 2 x + 1,
तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर एक बार 1 पे, x बराबर -1 पे, x बराबर -1 और x बराबर 2। तो ध्यान से देखिए 2 पॉइंट आपका आ जाएगा, इस इक्वेशन को डील कर लीजिएगा तो 2 पॉइंट आ जाएगा, यानी x बराबर एक बार ये जो है x बराबर यहाँ से आ जाएगा -1 और ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x बराबर 2। तो आपको इंटीग्रेट करना है कहाँ से, -1 से 2। अब आपको POI आ गया, क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब ये प्रॉब्लम इजी हो गया। तो ध्यान से देखिए इसमें अपर पार्ट कौन है, अपर पार्ट सर्किल है, तो सर्किल में हम घटाएंगे पहला बार क्या, एक बार यहाँ तक हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ध्यान से इसके ऊपर सर्कल ऊपर है, इसमें भी सर्कल ही ऊपर है। तो ध्यान से अपर माइनस लोअर, जब भी हम इस टाइप का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा करते हैं अपर माइनस लोअर। तो ध्यान से देखिए अब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर करके, सो y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, -1 से लेके 2 तक, बस। अब इंटीग्रेशन y2 क्या हो जाएगा, जो अपर में है। तो ध्यान से देखिए जब भी आप एरिया बाउंड्री बाय कर्व बनाते हैं तो 2 ही चीज है, एक तो अपर माइनस लोअर और एक होता है राइट माइनस लेफ्ट। अब देखिए जब x एक्सिस की बात करें, जब x में आप करते हैं तो अपर माइनस लोअर, यानी 2 ही इसमें है, एक है अपर माइनस लोअर, मतलब अपर ग्राफ जो है अपर माइनस लोअर, और दूसरा है आपका लेफ्ट माइनस राइट या राइट माइनस लेफ्ट। तो ध्यान से देखिए एक तो अपर माइनस लोअर और दूसरा राइट माइनस लेफ्ट। अब ये राइट माइनस लेफ्ट कब लगेगा, जब यहाँ पे है क्या हो जाएगा, y में वेरिएबल हो। तो y में जब वेरिएबल हो तो जो राइट में हो तो राइट माइनस लेफ्ट होता है, यानी कि जो y एक्सिस से सबसे ज्यादा दूर हो, एक्चुअली में वो भी अपर माइनस लोअर ही होता है, लेकिन उसको हम करते हैं क्या है, राइट माइनस लेफ्ट। तो ध्यान से 2 ही चीज हम पूरा एरिया बाउंडेड बाय कर्व में हम करेंगे, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, पहला ग्राफ बनाइए, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, और तीसरा हम क्या करते हैं, तीसरा करते हैं अपर माइनस लोअर, मतलब जिसका ग्राफ ऊपर है उसको नीचे वाले से करते हैं, घटा देते हैं तो अपर माइनस, और दूसरी ये राइट माइनस लेफ्ट, मतलब वाई एक्सिस से जो सबसे राइट में है यानी वो अपर ही होगा। अब वाई एक्सिस से जो जितना डिस्टेंस दूर होगा वो क्या होगा, अपर ही होगा, तो वो राइट माइनस लेफ्ट यानी। तो ध्यान से देखिए एक तो अपर माइनस लोअर और दूसरा हम राइट माइनस लेफ्ट, यही कंसेप्ट पूरा एरिया बाउंडेड बाय कर्व में हम एक एक करके डील करते जाएंगे। तो ध्यान से देखिए जब हम इसमें हम देखेंगे तो एक बार अपर माइनस लोअर और दूसरा राइट माइनस लेफ्ट। तो इसमें क्या कर यूज करेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का है तो हम पहला वाला यूज करेंगे अपर माइनस लोअर, मतलब जिसका ग्राफ सबसे ऊपर हो तो उसको आप वाई का वैल्यू पहले लिखेंगे, और जिसका नीचे है तो ध्यान से देखिए नीचे किसका है, नीचे आपको दिख रहा होगा मॉड्यूलस फंक्शन का है, और ऊपर किसका है, सर्कल का है। तो सर्कल का वाई का वैल्यू क्या है, ये है, तो माइनस क्या कर लेंगे इसमें। और ध्यान से देखिए यहाँ पे वाई, ये नेचर अपना शो, मतलब जब भी ग्राफ अपना नेचर अलग अलग शो करे, मतलब बदल जाए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन को ब्रेक करते हैं। ये हम आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाए थे। तो ध्यान से देखिए -1 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, क्योंकि 1 के बाद ये अपना डेफिनेशन या मॉड्यूलस फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो -1 से पहले लेंगे 1 तक, फिर 1 से इंटीग्रेट कर लेंगे 2 तक। तो ध्यान से देखिए क्या क्या सीखे, एक तो अपर माइनस लोअर, दूसरा राइट माइनस लेफ्ट, यानी वाई एक्सिस से राइट, वाई एक्सिस से जो सबसे ऊपर होगा समझिए वो अपर ही होगा, राइट माइनस लेफ्ट, तो वहां भी समझिए अपर माइनस लोअर का कंसेप्ट है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, फिगर, बस यही है। अब बस खाली इसको डील करना है, बाकी आपका सारा काम हो गया। तो ध्यान से करता है, याद रखिएगा फंक्शन ब्रेक तभी, लिमिट तभी चेंज करेंगे जब फंक्शन अपना नेचर बदले। तो ध्यान से देखिए पहले इसका ग्राफ का यही वाला y बराबर मॉड x माइनस 1 का ग्राफ पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, मतलब अपना नेचर शार्प टर्निंग बना रहा है। तो जब भी अपना ये नेचर अलग करेगा वहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, मतलब अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे लिमिट का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। सो डायरेक्ट आप -1 से, यानी कि ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। सो y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स। अब y2 क्या है, अपर माइनस लोअर चल रहा है, ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो अपर में कौन है, सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन आपको पता है 5 - x² इसका रूट।
ये y2 है, y का वैल्यू, और लोअर वाला का क्या है, लोअर वाला का ये है, क्या है लोअर वाले का। तो ध्यान से देखिए ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1 तक। तो देखिए जब 1 से लेके 2 तक जाना है तो पहले इसका ग्राफ कहाँ चेंज करेगा, वहाँ चेंज करेगा जहाँ ये फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है। तो चेंज किस पॉइंट पे कर रहा है, शार्प टर्निंग 1 पे। सो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 पे चेंज करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 से 1 तक। सो y2 माइनस y1 -1 से 1 तक में, उसके बाद फिर कर लेंगे 1 से लेके 2 तक में y2 माइनस y1 dx, ये हो गया। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, अब y2 और y1 का बस सिर्फ वैल्यू लिख दीजिए, बाकी अब बस इंटीग्रेशन रहा है। तो क्या करेंगे, y2 का वैल्यू क्या है आपका पता है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, y1 क्या है, y1 का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, x माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या लिमिट क्या हो जाएगा, -1 से 1 प्लस फिर 1 से लेके 2 तक, उसमें y2 क्या हो जाएगा, y2 हमेशा वही रहेगा, इसका रूट माइनस ये 1 माइनस एक्स, इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस 1, सो x माइनस 1। अब सिंपली अब इंटीग्रेशन रहा है, अब इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये आप बस इंटीग्रेशन रह गया, आप कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, तो बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम फॉर्मूला पहले बता चुके थे, तो फॉर्मूला हम बस डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x √5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/2 साइन इनवर्स x बाय ए का मतलब √5, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक। अब ध्यान से देखिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए क्या हो जाएगा, x माइनस 1, तो x का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा प्लस x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 में माइनस, तो -x, इसमें भी आप लगा दीजिए -1 से लेके 1 तक। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। एग्जैक्टली यही काम हम करेंगे सेकेंड पार्ट में, बस चेंज क्या होगा, x √5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर 5 होगा, 5/2 साइन इनवर्स x बाई एक्स क्या है, a हो जाएगा √5। अब इसमें बस लिमिट अलग हो जाएगा, ये -1 से 1 था, ये 1 से 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली -x से, तो यहाँ पे हो जाएगा -x स्क्वायर बाई 2 प्लस x। अब इसमें क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 2 तक लिमिट लगा दीजिए, बस अब खाली लिमिट का वैल्यू लगाना है, बाकी आपके लिए प्रॉब्लम इजी ही था, अब कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। इसका आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, x इंटू √5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 5/2 साइन इनवर्स x बाई, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी अब बस वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जैसे ही हम वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो 1, जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 1, यहाँ सिर्फ 1, क्योंकि यहाँ पे 4, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 5/2 साइन इनवर्स x 1/√5। अब ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर रखेंगे -1, जब -1 रखिएगा तो भी यहाँ पे 1 ही आएगा, और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 5/2, माइनस रखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√5। तो ध्यान से कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा वहाँ पे। अब बाकी इसमें आप रख लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है,
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। टेंजेंट टू ए पैराबोला एट द पॉइंट 2n, 3 एंड x एक्सिस। पहले इसका फिगर ही बनाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। ये देखते ही आधा का ये समझ में आता है करें क्या। तो ये आपको ध्यान से दिख रहा है कि ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला का इक्वेशन है, तो पैराबोला का इक्वेशन आप देखेंगे तो y स्क्वायर बराबर 4ax, लेकिन इसमें y स्क्वायर बराबर 4x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब इसी से कंपेयर आप कर दीजिए। सो y, अब इसमें क्या है, इसको आप कैपिटल Y समझिए, y माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x माइनस 1। इसको आप कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल X, तो आप ऐसे समझिए कैपिटल Y बराबर 0। जब भी आपको वर्टेक्स निकालना हो, चाहे पैराबोला हो चाहे वो मॉड्यूलस फंक्शन हो, तो क्या करें, उसको कैपिटल X और कैपिटल Y दोनों को 0 पुट करते हैं। तो एक बार कैपिटल X को 0 पुट कीजिए और दूसरा कैपिटल Y, कैपिटल X ये, कैपिटल Y ये। तो x को जब पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। सो यू विल गेट x बराबर 1। सिमिलरली y माइनस 2 इक्वल टू 0, सो y दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपका आ गया वर्टेक्स का वैल्यू 1,2। एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है कहाँ पे है, 1,2 पे। सो 1 कहीं यहाँ होगा और 2 कहीं यहाँ होगा। तो कुछ ऐसा ड्रॉ करते हुए जाएगा, x को 1 और y को 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, कुछ ऐसा इस टाइप से करते हुए उसका जाएगा। अब दूसरा सिंपल सा पॉजिटिव है तो नेगेटिव टाइप ये नहीं आएगा। तो ये उसका ग्राफ है और ये उसका वर्टेक्स है, ग्राफ 1,2, ये उसका वर्टेक्स है, इसको v बता दिए। अब ध्यान से देखिए, अब इस पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। अभी हमारा फिगर बना नहीं है, अभी तो बस हम क्या ले रहा है, ये एक पैराबोला है, ये आपको पैराबोला दिख रहा होगा जिसका वर्टेक्स जो है 1,2 है। 1,2 पे ही ये क्या है, इस टाइप से स्लाइड कट किया और ये ऐसे जा। अब हमको क्या करना है, पैराबोला, अब हमको करना है कि 2,3 पे हमको क्या टेंजेंट ड्रॉ करना है। 2,3 पे, 1,2 पे नहीं, 2,3 पे। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। पहले तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन, जब आपको किसी का भी पता हो तो आप उसका टेंजेंट का फॉर्मूला अभी आप डायरेक्ट, इसका होता है y बराबर mx a/m, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसका टेंजेंट का पहले फॉर्मूला निकाल लीजिए। समझिए कि 2,3 कहीं यहाँ पे होगा, उस पर आप टेंजेंट का फॉर्मूला निकाल लीजिए। इसको स्लाइड्स कट करते हुए ऐसा चला जाएगा। तो दिस इज द टेंजेंट एट द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट 2,3। इस पे इस टाइप से गया है। आपको अब ये जो एरिया बाउंडेड कर रहा है, यानी ये एरिया जो x एक्सिस के साथ बना रहा है, ये एरिया का वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में पूछा है। बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है। तो क्या है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व बाय दिस टेंजेंट एंड दिस x एक्सिस के साथ जो भी ये ग्राफ बना रहा है, ये आपको निकालना है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब। इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टेंजेंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट का वैल्यू हमको निकालना है। किस पॉइंट पे टेंजेंट है, 2,3। अब ध्यान से देखिए, पहले आप देखिए, एक तो सिंपल है, dy बाई dx निकालिए तो यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट फॉर्म से भी आप निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो आपको इस पॉइंट का ही पता है तो आप टेंजेंट का इक्वेशन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसको पहले क्या करें, 2 बेसिक सा फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, इस टाइप का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ए का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वर्टेक्स अलग अलग है, इक्वेशन तो वही होगा ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ dy बाई dx कैसे निकालेंगे, 2y माइनस 1 y माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा y डैश दैट इज इक्वल टू 1। सो y डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 y माइनस 2। ये आपको सिंपली क्या किए, डिफ्रेंशिएट कर लिए। तो डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, y का वैल्यू आपको पता है, y का वैल्यू क्या है वहाँ दिया हुआ 3। जब 3 रखेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1/2। सो y डैश आपको 1/2 रखें, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा,
तो पॉइंट से निकल के स्लोप आ गया तो समझिए कि उसका इक्वेशन आ जाएगा। स्लोप का वैल्यू कैसे ले आए, इसको सिंपली डिफरेंशिएट किए तो वाई डैश का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो इसका स्लोप आ गया, स्लोप आ गया तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से, क्योंकि पॉइंट आपको पहले मेंशन है, स्लोप आप निकाल लिए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप उसका इक्वेशन लिख लीजिएगा। सो y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू स्लोप फॉर्म है दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा y माइनस 3, ये मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, ये x माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ से आप पे आएगा 2y दैट इज इक्वल, ये प्लस जाएगा तो इधर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा तो प्लस 4। ये आपका इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आ गया तो क्या आ गया, ये इसका इक्वेशन क्या आ गया, इस टेंजेंट का इक्वेशन आ गया क्या, 2y दैट इज इक्वल टू x प्लस 4। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन आ गया तो क्या हम निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखिए, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार जो हम कंसेप्ट लगाएंगे वो राइट माइनस लेफ्ट का कंसेप्ट लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इस बार क्या किए, पिछला बार जो एग्जांपल लिए थे उसमें क्या किए थे, अपर माइनस लोअर। अब हम क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट। तो ध्यान से देखिए, ये जो एरिया हमको निकालना है, तो ध्यान से देखिए y का मिनिमम वैल्यू, एक्स एक्सिस पे y का मिनिमम वैल्यू, एक्स एक्सिस पे से y 0 होता है। तो इस बार हमको इंटीग्रेशन करना है 0 से। अब मैक्सिमम कहाँ तक करना है, ये कहीं ना कहीं कट करेगा एक्स एक्सिस को, यहाँ से हम निकाल लेंगे y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो ये वाला जो पॉइंट निकल जाएगा। ये एक्चुअली में जो ग्राफ है ये एक्चुअली में इस टाइप से होके जाता है। सो ये जो एरिया आपका मेजर एरिया आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपका समझिए कि ये पैराबोला है, ये कुछ ऐसा जा रहा है, इस टाइप के शेप का है। इसका आपको इंटरसेक्शन वर्टेक्स 1,2 है और 2,3 पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ किए जिसका इक्वेशन है 2y दैट इज इक्वल टू x प्लस 4। तो इसका और ये जो बीच का एरिया है इसका हमको क्या निकालना है, वैल्यू। तो क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट। सो इस बार जो कंसेप्ट हम लगा रहे हैं, राइट पार्ट जो है राइट माइनस लेफ्ट, इस बार अपर माइनस। हम मिनिमम वैल्यू x का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम होगा 3 तक, ध्यान से देखिए, तो 0 से लेकर 3 तक। अब बस राइट में कौन है, राइट में आपका है पैराबोला। पैराबोला का आपको इस बार हम क्या करना है, x2 माइनस x1, इस बार y2 माइनस y1 नहीं। तो ध्यान से देखिए, हमेशा इंटीग्रेशन में आप यूज कीजिएगा y तो dx, x तो dy। तो ध्यान से देखिए, जब y ले रहे हैं तो dx और जब x ले रहे हैं तो dy। तो ये हमेशा याद रखिएगा। इस बार हम क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं लिमिट में, तो लिमिट में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा y। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो क्या होना चाहिए, x dy। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब कुछ रहा नहीं इस क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, y2 माइनस 0 से 3। अब इसका इक्वेशन में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से y का वैल्यू अगर आप निकालिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से x का वैल्यू x2 माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू आपको निकल जाएगा यहाँ से, इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, x1 का वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस 4, 2y माइनस 4, वहाँ से x का वैल्यू आ गया। अब इसका सिंपली हमको क्या कर लेना है, dx, x सिंपल सा बात है, y है तो यहाँ पे हो जाएगा x2 इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ ये x2 है, ये x1 है, दैट इज इक्वल टू dy। तो ध्यान से देखिए, x का वैल्यू हम y के टर्म में लेते हैं। ध्यान से देखिए, y dx या x dy। तो ध्यान से देखिए, y को इन टर्म्स ऑफ x ले लेते हैं या x को इन टर्म्स ऑफ y ले लेते हैं। तो ये दोनों का लॉजिक आप समझिए कि जब y बोल रहे हैं तो y को इन टर्म्स ऑफ x ले लें, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको करना है ना। इंटीग्रेशन तो हमेशा सेम वेरिएबल में ही होता है, डिफरेंशिएशन भी सेम वेरिएबल में होता है। तो ध्यान से देखिए, जब y है तो y को x के टर्म में लीजिए और जब x है तो उसको y के टर्म में लीजिए ताकि इंटीग्रेट आप कर पाए। अब इंटीग्रेशन आपके लिए इजी है,
0 से 3, यहाँ से इसको कर लीजिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये +1 तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -2y। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए सिंपली। जब इसको सिंपली इंटीग्रेट किए तो कैसे करेंगे, अब ये कुछ क्वेश्चन रहा नहीं, ये तो देखिए स्लोप फॉर्म से निकाले थे, तो इसको मिटा रहे हैं। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 2 का क्यूब बाई 3, इसका क्या हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा -2y स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे 0 से लेके 3 तक। अब अपर लिमिट एक बार पुट कीजिए, एक बार लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1, यहाँ से 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली 5y, सो 5y का वैल्यू में यहाँ पे आ जाएगा 15, और यहाँ पे आपका आ जाएगा y स्क्वायर दैट इज 9। और लोअर लिमिट जब हम लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली 2 का क्यूब दैट इज 8/3, 2 का क्यूब 8/3, और यहाँ से 0, ये भी 0, तो यहाँ से आप इजी कर लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू। अब इसको इजी करेंगे 1/3 जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सिंपली 6, यहाँ से, और इसको इजी करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7/3। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ रहा है 6 + 3, ये देखें यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक यहाँ वाला प्लस, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा +3, यू विल गेट 9। 9 ऑप्शन कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। सो बस इसका इंटीग्रेशन करना था, बाकी इजी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कंसेप्ट एक एक करके डिस्कस किए, एक राइट माइनस लेफ्ट, एक अपर माइनस लोअर, बाकी आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिए। बस इजी क्वेश्चन था। होपफुली आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, और भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में